वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ आयोग और समिति देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पुरानी है लेकिन एग्जाम में अभी भी इनसे प्रश्न बनता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं धर आयोग की। ये जो आयोग है ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए शुरू हुआ था। तदनुसार जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की व्यवहार्यता की जांच के लिए इसको बनाया था। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। तो पूछा जाता है कि धर आयोग ने कैसी सिफारिश की। तो धर आयोग को बनाया गया था कि आप जांचें भारत में कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं, और ये जून 1948 में बना। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून में ये बना, दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट दे दी। और धर आयोग ने कहा कि जो भारत में राज्यों का वर्गीकरण है या फिर राज्यों का जो विभाजन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि उस समय मांग चल रही थी, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर विभाजन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मामला आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जिसका गठन हुआ था, भाषाई आधार पर अलग हुआ था। फिर तो कई और राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हुआ लेकिन पहला आंध्र प्रदेश था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद जेवीपी समिति बनाई। तो इस समिति में कौन कौन था? जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों लोग इस समिति में शामिल थे, इसलिए इस समिति का नाम ही पड़ गया जेवीपी समिति। और ये जो है इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948 में, जब अपनी ये धर एसके धर अपनी रिपोर्ट दे रहे थे उसी समय इसका गठन कर दिया। और अप्रैल 1948 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी और इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से इन्होंने भी खारिज कर दिया। तो जेवीपी समिति ने भी कह दिया कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खराब चीज़ हो जाएगी। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये भारत सरकार को करना पड़ा। लेकिन जितनी भी समितियाँ, जितने भी एक्सपर्ट भारत सरकार ने बिठा रहे थे कि कौन सा मतलब जो विभाजन है वो भाषाई आधार पर हो या ना हो, तो सभी ने मना किया कि जो प्रारूप है वो प्रशासनिक होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर भारत का विभाजन हो या फिर कोई क्षेत्र का बंटवारा हो, लेकिन ना कि भाषाई आधार पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके खिलाफ थी। लेकिन यहाँ पर विरोध हो रहा था। आपने नाम सुना होगा श्री राम तुल्लू जी, तो वो उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी भूख हड़ताल से। और उनकी मांग यही थी कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र इसको अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अक्टूबर 1953 में इसका गठन हो गया था, बहुत ज़्यादा मांग के कारण और विरोधों के कारण। तो ये व्यवस्था पूर्वक भारत सरकार को गठन करना पड़ा। भारत सरकार के जो एक्सपर्ट थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद फजल अली आयोग आया दिसंबर 1953 में। फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कब आया था और फजल अली की अध्यक्षता में बना था। इसके सदस्यों के नाम जरूर याद कर लें। KM पणिक्कर इसके सदस्य थे और HN कुंजरू। ये बहुत पूछा जाता है फजल अली आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं, क्योंकि जेवीपी में तो आप समझ जाएंगे कौन कौन है, यहीं से प्रश्न बनता है। UPPSC ने भी प्रश्न पूछा रखा है। तो KM पणिक्कर और HN कुंजरू इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की गई भाषा ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। आयोग ने राज्यों और क्षेत्रों के 4 गुना वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया। तो इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज किया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, तीनों ही भाषा से संबंधित आयोग थे। भाषा मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए इनको बनाया गया था, इनकी एडवाइस लेने के लिए। तो ये तीनों ही आयोग का नाम भी याद रखिए और इनका संबंध किससे था, इसके अध्यक्ष कौन रहे, कब रिपोर्ट दी, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो संविधान है या फिर बहुत सारे केसेस होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो उन केस के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव आया है। मूल ढांचे में जो हमारा संविधान है उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन जिनने कर दिया, कानून परिवर्तित कर दिए, तो ऐसे कुछ केसेस को हमें पढ़ना है। उनसे प्रश्न बनते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ था और ये कब का था विशेष तौर पर।
तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं ये आपको दो पार्ट में मिलेगा। कुछ चीज़ें आज देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, केशवानंद भारती मामला बनाम मौलिक अधिकार मामला के नाम से इसको जाना जाता है। तो केशवानंद भारती केस इसको कहते हैं, 1973 का है। डेट पूछी गई है सीधे तौर पर। मूलभूत ढांचे के तत्व इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें क्या क्या घोषणा हुई, तो संविधान की सर्वोच्चता की बात इसमें हुई। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की भी शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, संसदीय प्रणाली, और इसने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा इसके द्वारा माना गया था। केशवानंद भारती मामला 1973। अब इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, क्योंकि इनका बदलाव भी आगे की केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का आया। चुनावी मामले के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं चुनावी मामले से संबंधित कौन सा मामला है, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा मामला है, तो ये केसेस याद रखें। अब इसमें क्या किया था, तो इसमें भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संज्ञा दी गई। व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समता की बात हुई। धर्मनिरपेक्षता एवं आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता की बात हुई। कानून की सरकार लोगों की सरकार नहीं है, तो सरकार किसकी है, मतलब भारत में चलेगा क्या, कानून चलेगा, संविधान की चलेगी। संविधान सर्वोपरि है, लोग नहीं है, लोगों की सरकार नहीं है, अर्थात कानून का शासन भारत में है। और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यहाँ पर आती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है, यहाँ पर इसकी बात हुई। इसके बाद मिनर्वा मिल्स, ये बहुत पूछा जाता है, 1980 का है। डेट भी याद रखनी है। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति यहाँ पर हुई कि जो संसद है संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला, ये न्याय तक प्रभावी पहुँच। भीम सिंह जी का मामला 1981, कल्याणकारी राज्य की इसमें अवधारणा थी। सामाजिक आर्थिक न्याय की इसमें बात की गई थी। इसके बाद अगला है एसपी संपत कुमार का मामला 1987, इसमें कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा की बात हुई थी। तो ये कुछ मामले हैं जो हमने देख लिए। इसके आगे के जो मामले हैं, आगे के जो केसेस हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट के रूप में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा ROE री एग्जाम के लिए नया बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल मिल रहा है, जो कि आपकी सिलेबस को फॉलो करते हुए, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज मिल रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्विज आपको लगाने को मिलेंगे बहुत सारे, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और आपके FLT फुल लेंथ टेस्ट भी। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी। इतना जिसमें दिया जाएगा ग्रुप में, अगर उतना पढ़ लिया तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे आप। इसके अलावा कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई आपको कोई भी वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि सारी चीज़ें, करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा, जो सिलेक्शन मटेरियल होगा सब इसी में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डेली क्लासेस भी मिल रही हैं, तो सारे डाउट भी आपको, मतलब जो डाउट क्लियरेंस है वो भी आपको यहाँ पर इसकी फैसिलिटी भी मिलेगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।